नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बुध का गोचर अब मेष राशि में होने जा रहा है 10 मई को। बुध जो अपनी नीचस्थ अवस्था में है, राहु के साथ हैं, जो मानसिक तौर पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राहु के साथ उनका अफ्लिक्शन है और साथ ही साथ मीन राशि में वो नीचस्थ भी हैं। और यही नहीं, मीन राशि से मेष राशि जाते वक्त वो जल तत्व से अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे और एक डिसोसिएटेड एनर्जी से एक लेजर फोकस एनर्जी की तरह ये बिहेव करेंगे। यानी आपके अंदर अचानक से कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मन में अचानक से वर्ड्स जो हैं, शब्दों की संरचना शुरू हो जाएगी। अगर आप पोएट हैं, राइटर हैं, तो आपके लिए अति उत्तम समय है। ये वो समय है जब बुध मंगल की राशि में जाने के कारण मंगल का प्रभाव बुध पे पड़ेगा और मंगल का प्रभाव बुध पे पड़ते ही जीवन में नई उमंग आएगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ आपकी वर्बल और नॉन वर्बल यानी जो शाब्दिक रूप से और जो शारीरिक रूप से जो भाषा है उसमें बदलाव आएगा, उसमें एनर्जी आएगी, अग्रेशन आएगा, पॉजिटिविटी आएगी और आप आगे बढ़ के काम करेंगे। बोल्डनेस दिखने वाली है, लोग ट्रैवल करना चाहेंगे और साथ ही साथ बुध जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाना आपका एक नॉर्मल बात हो जाएगी आपके जीवन में। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि हम अपना रिएक्शन कंट्रोल वे में दे रहे हैं। माना कि 21 दिन का गोचर है, परंतु 21 दिन में बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो ये ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन बुध का प्रवेश मेष राशि में होगा उस दिन अगर आप देखें तो मंगल और राहु आपस में जो आपसी दूरी है वो कम कर रहे हैं। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मंगल राहु की तरफ गोचर करेंगे और राहु धीरे धीरे मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं और 18 मई को मंगल और राहु में क्लोज कंजंक्शन होगा, जो कि मीन राशि में होगा और बुध पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि बुध जिस राशि में उपस्थित है वो मंगल की राशि है और जिस नक्षत्र में रहेंगे वो केतु का नक्षत्र है। तो यानी बुध के ऊपर प्रभाव है, विपरीत प्रभाव है। और जो व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको थोड़ा संभल के रहना है। अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय खर्चे बढ़ाने वाला है। इस समय आपको नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन घर से दूर जाना पड़ सकता है। थोड़ा बेचैनी आ सकती है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, परंतु काम हो जाएगा। तो थोड़ा इजी नहीं रहेगा, परंतु यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप बिजनेस माइंडेड के बनेंगे और आपके अंदर एक वाक्पटुता आएगी और आप अपनी वाणी से शब्दों के द्वारा इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है तो बुध आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे जो दूर संचार के कार्यक्रम हैं, दूर संचार के माध्यम है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उसको फायदा होगा। आईटी, लैंग्वेज इंडस्ट्री, अगर आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा काम करना चाहते हैं, अगर आप टैक्स रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। परंतु यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग करते वक्त, स्पेकुलेटिव बिजनेस में पैसा डालते वक्त या कोई भी नया काम स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सोच समझ के चलें, क्योंकि धनराशि सेकंड लॉर्ड आपके द्वादश भाव में रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई में यहाँ पे उन्नति मिलेगी। बस अपना मन लगा के रखें, क्योंकि द्वादश भाव में मरकरी काफ़ी चंचल हो जाते हैं और यहाँ पे बुद्धि रात्रि के समय ज़्यादा चलती है, यानी कि माइंड एक्टिव रहेगा रात में और नींद नहीं आएगी, उससे स्वास्थ्य में हानि आ सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर अत्यंत लाभकारी होता है और इस बार बुध जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं, आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो अवश्य ही यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और बिजनेस में सुधार आएगा। टीम आपका सपोर्ट करेगी, करियर और बिजनेस के क्षेत्र में पैसों का लाभ होगा और साथ ही साथ रुके हुए काम पूरे होंगे। बुध यहाँ पे जब मेष राशि में जाते हैं तो मंगल का सपोर्ट भी मिलेगा और करियर चेंजेस स्वाभाविक है। बस आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और भगवान गणेश की उपासना करनी है। कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि है तो यहाँ पे बुध का गोचर आपके दशम भाव में करियर रिलेटेड मूवमेंट्स लाएगा। अचानक से करियर में चेंजेस, डोमेन में चेंज, रोल में चेंज, और हो सकता है कि आपके मन में अचानक से आए कि अब मुझे जॉब छोड़ना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। आप बस अपनी कुंडली देख लें और अगर आपकी कुंडली उचित है उस बारे में और अगर वो परमिशन दे रही है तो वो काम आप अवश्य कर सकते हैं। करियर में कम्युनिकेशन, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, एफएमसीजी, इन सब क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ बुध से रिलेटेड डबिंग, कॉमेडी, राइटिंग, इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। बुध का गोचर
दशम भाव में अत्यंत लाभकारी है। बस आपको चतुरता से चलना है और क्रोध को नियंत्रण रखना है, साथ ही साथ अपने विश्वास को कायम रखना है। सिंह राशि, अगर सिंह राशि के जातक हैं तो बुध का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे ट्रैवलिंग के योग बनते हैं, तो जो व्यक्ति ट्रैवल से जुड़े हैं, जो व्यक्ति हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पैसों में ग्रोथ आए, तो बुध यहाँ पे आपको वो दिशा अवश्य दिखाएंगे। और नवम भाव के बुध आपको साक्षात भगवान विष्णु की कृपा देने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो जाए। साथ ही साथ बुध आपकी कम्युनिकेशन, स्पीच और लिंग्विस्टिक्स को काफ़ी इंप्रूव करेंगे। बस आपको उसमें अग्रेशन नहीं लाना, कॉन्फिडेंस दिखाना है। इंटरव्यू देते समय आपको इसमें सहायता मिलने वाली है। और साथ ही साथ बुध जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो धन स्थान के स्वामी हैं। तो यहाँ पे धन की वृद्धि होगी और भाग्य साथ देगा, इनहेरिटेंस मिलने के योग बनते हैं। कन्या राशि, आपका राशि स्वामी भी बुध ही हैं और ये बुध अष्टम भाव में जाके रिसर्च वर्क को बढ़ाते हैं। सडन ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया होना, कुछ पुराना खत्म होना, ये सब यहाँ पे इंडिकेटर है। साथ ही साथ आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ फोकस करें। पैसा आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप दूसरों के पैसे को मैनेज करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें। यहाँ पे अष्टम के बुध यहाँ पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं और आपकी भाषा को, कम्युनिकेशन को कोई गलत तरीके से ले सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी बात को अच्छे से रखें, लेकिन सीक्रेट रखना यहाँ पे आवश्यक है। अपना सीक्रेट किसी से शेयर न करें, वरना आपके शत्रु आप पे भारी पड़ सकते हैं। यहाँ पे गणेश कवच का उपाय बहुत ही लाभकारी है। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है तो बुध का गोचर सप्तम भाव में यहाँ पे विवाह संबंधी क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे सामंजस्य की स्थिति बनाए रखें, वाद विवाद से बचें और यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ होने के योग बनते हैं। नए पार्टनरशिप के योग यहाँ बनते हैं। साथ ही साथ देश विदेश से ग्रोथ, विदेश में माल बेचना, सामान खरीदना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, ये सब हो सकता है। आप अगर आईटी सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं तो आपको उसमें भी लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह के वाहन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट या व्हीकल पार्ट्स का काम करते हैं तो उसमें भी सहायता है। और यहाँ पे नए विवाह के योग बनते हैं, परंतु क्योंकि जुपिटर अस्त है और शुक्र भी अस्त है तो थोड़ी सावधानी बरते। बात शुरू हो सकती है लेकिन उसको अंत तक पहुंचने में, मटेरियलाइज होने में समय लगेगा। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो बुध का गोचर छठे भाव में होने वाला है और छठे भाव में बुध का गोचर अत्यंत लाभकारी है। यहाँ पे शत्रुओं से विजय, शत्रुओं की चतुरता से आप आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में आगे और कंपटीशन में भी आगे। हर तरफ से विक्ट्री, कोर्ट केसेस में फायदा देने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। परंतु यहाँ पे बुध जब छठे भाव में जाएंगे तो वो द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ किसी के पैसों की जिम्मेदारी न ले यहाँ पे, और आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। यहाँ पे दिमाग से चलें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। धनु राशि, अगर आपकी धनु राशि है तो यहाँ पे बुध का गोचर पंचम भाव में आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। आप पे माँ सरस्वती की कृपा होगी, इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें और जो कहें अच्छा कहें, दूसरों के बारे में स्वच्छ बात करें। यहाँ पे गाली गलौज का प्रयोग ना करें, किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अगर आपने किया तो यहाँ पे आपके ही रेपुटेशन पे हानि आ सकती है। बच्चों की पढ़ाई में यहाँ पे उन्नति होगी और साथ ही साथ आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए बुध का गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। आपके करियर क्षेत्र में बदलाव और बिजनेस में ग्रोथ ये दिखाता है। अगर आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पे घर, वाहन संबंधी क्षेत्र में बढ़ोतरी, सडनली घर का काम रुका है तो चल पड़ेगा, इंटीरियर का काम करें। और साथ ही साथ व्हीकल रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आप काम करते हैं या उसकी डीलिंग करते हैं, ब्रोकरिंग करते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। कमीशनिंग का काम में भी फायदा है, रेंटिंग के काम में फायदा है। तो यहाँ पे बुध फोर्थ हाउस में घर बैठे बैठे आपको पैसा दे सकते हैं। तो पासिव इनकम यहाँ पे बड़ी सही तरीके से हो सकती है, तो उस बारे में सोचें। जो वृद्ध हैं वो अपने जीवन में लेखनी करें, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें और अपने एक्सपीरियंसेस को आगे की जनरेशन को अवश्य बताएं। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, दिल की बात शेयर करेंगे, तभी यहाँ पे मन भी हल्का होगा और दूसरों को ज्ञान भी मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर तृतीय भाव में होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी शार्प होगी, इंप्रूव होगी। लोग आपके लिए आपकी वाहवाही करेंगे और आपकी प्रेजेंस एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंस होने वाली है। तो अवश्य बुध के लिए आप गणेश भगवान का जाप करें,
अष्टम भाव के स्वामी अपने से अष्टम यानी भावत भावम की स्थिति यानी परिवर्तन आवश्यक है। आपके द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही परिवर्तन आएगा। दैट मीन्स थिंग्स विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, करना पड़ेगा तो करें। कर्म करें, फल की चिंता ना करें, भागवत गीता का पाठ करें और बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ें। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर द्वितीय भाव में, ये आपके मन में एक उन्नति, उमंग, उत्साह भरेगा और परिवार में कलह कलेश दूर होंगे, लेकिन कटु वाणी से बचें वरना छोटी सी बात बड़ी बन जाएगी। भोजन का दान करें, गरीबों को खाना खिलाएं और साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि सप्तमेश अपने से अष्टम होकर के बैठे हैं, तो कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं आपके वैवाहिक जीवन में जो आपके डिसीजन और कोर वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना यहाँ पे अच्छा रहेगा। साथ ही साथ घर का जो धन है वो बढ़ेगा, फैमिली इनकम बढ़ेगी और फैमिली हाउस में के भी योग बनते हैं और साथ ही साथ परिवार को साथ लेकर के घूमने के और एक फैमिली यूनिट की तरह से फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के पूरे योग बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जॉइंट फैमिली वालों को होने वाला है। तो मित्रों, यहाँ पे आपने देखा कि बुध के 12 राशियों का फल क्या होगा। अंत में अगर बात करें बुध के मेष राशि के गोचर की, तो यहाँ पे अग्रेशन को काबू में रखने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का जाप 3 बार अवश्य करें, इससे क्रोध भी शांत होगा और महादेव और भगवान हनुमान की कृपा भी हम पे प्राप्त होगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।